Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. So dear students, today we have to do exercise 12G. Alright. So बेटा इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है सॉलिड फिगर्स का। अगर हम यहाँ पे शेप्स देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो शेप है ये क्यूबॉइड की है, ठीक, यहाँ पे भी वही है। तो बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दिखाया कि अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा क्यूब या क्यूबॉइड का, ठीक, तो हम उस टाइम कौन सी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको उस वीडियो लेक्चर में दिखाया है। ओके, यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है अगर हमें वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड निकालना होगा, ठीक, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसी तरीके से अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना होगा तो जो इसकी फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो क्या है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो बेटा अब हम क्वेश्चंस देखते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमें कौन सी फार्मूला यूज़ करनी है। ओके, सो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड्स। हमें इन सॉलिड्स का क्या वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। ओके बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंथ देखेंगे। जो लेंथ यहाँ पे है ना बेटा वो क्या है, वो है 10 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद अब हम ब्रेड्थ पे जाएंगे, ठीक, तो वो क्या है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम हाइट देखेंगे तो हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, हियर लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कामा breadth is equal to 3 centimeter and height किसके बराबर है, वो है 2 सेंटीमीटर। Therefore वॉल्यूम, तो यहाँ पे अगर जो हम शेप देखेंगे ना, ये किसकी शेप है, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सारे साइड जो होते हैं, जो सारे फेसेस जो होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ठीक। और क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में अपोजिट साइड्स, अपोजिट फेसेस की जो लेंथ होती है, ठीक, तो वो क्या होती है, वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे ना, लेंथ भी डिफरेंट है, ब्रेड्थ भी है डिफरेंट और हाइट भी है डिफरेंट। तो यहाँ पे हमें कौन सी फार्मूला यूज़ करनी है, क्यूबॉइड की। ओके, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, वो किसके वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस जो यहाँ पे सॉलिड दिया गया है तो वो किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ का अपना वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो वो क्या आएगा 10 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ का अपना वैल्यू दैट इज़ 3 सेंटीमीटर इंटू हाइट का अपना वैल्यू वो क्या है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसके बाद हम इनको मल्टीपल करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 3 2 जार 6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर वो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस 6 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे 10 के साथ, 6 10 जार 60, लेकिन क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ओके, तो बेटा ऐसे ही आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। अगर इन ऑब्जेक्ट्स का हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे भी हमें शेप देखनी है। शेप जो है क्या ये क्यूबॉइड की शेप है या फिर क्यूब की शेप। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बटर, मैच बॉक्स, टूथपेस्ट, ज्योमेट्री बॉक्स इसके अलावा है, ठीक, तो क्रेयॉन पेन इसका बॉक्स है यहाँ पे। तो ये सारी जो यहाँ पे फिगर्स है ना, ये क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो जब आप वो फार्मूला यूज़ करेंगे तो आप हर एक जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं इनका वॉल्यूम आप अच्छे से निकाल सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे एक पार्ट आपको दिखाऊंगी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट अगर हम देखेंगे, ठीक, सी पार्ट में जो लेंथ जो है यहाँ पे बेटा वो है 15 सेंटीमीटर, कामा उसके बाद अगर हम ब्रेड देखेंगे ये बेटा, ठीक, तो वो क्या है, मतलब ऐसे ये ठीक, इसकी अगर हम ब्रेड देखेंगे तो वो क्या है बेटा, वो है 2 सेंटीमीटर, कामा उसके बाद अब हम हाइट देखेंगे यहाँ पे ये, ठीक,
तो वो क्या है, वो है 3 सेंटीमीटर। तो वही हम लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। ओके, तो वही हम लिखेंगे किसके बराबर आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट विच इज़ इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं लेंथ का अपना वैल्यू यहाँ पे डालते हैं 15 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 15 को हम ऐसे ही रखेंगे, 2 3 जार 6 लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, 6 5 जार 30, 3 इज़ कैरी, 6 1 जार 6, 6 प्लस 3 इज़ 9। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा टूथपेस्ट का वो क्या होगा, 90 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। अब हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, हर एक का हमें वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे आप, इनको मल्टीपल करना है, लेंथ भी यहाँ पे देखे हैं, ब्रेड्थ भी, हाइट भी, और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो जब आप इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो वहाँ से वॉल्यूम निकलेगा, यहाँ पे करके भी है। ठीक, इनको आपस में मल्टीपल करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंप्लीट द टेबल। हमें ये टेबल कंप्लीट करना है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट वॉल्यूम। कुछ पार्ट इसमें क्या है, अगर पहला पार्ट चेक करेंगे, यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट देके हैं, हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम निकलेगा। अब अगर इसका बी पार्ट चेक करेंगे, बी पार्ट में क्या है, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर, हाइट वो हमें निकालनी है यहाँ पे। ठीक, और वॉल्यूम भी दे के हैं। तो जिस तरह एरिया में हमें एरिया दे के होता था, फिर हमें ब्रेड्थ या लेंथ निकालनी होती थी, तो हम क्या करते थे, हम एरिया को डिवाइड करते थे, अगर ब्रेड्थ निकालनी होती थी तो लेंथ से डिवाइड करते थे। ठीक, तो यहाँ पे भी अगर हमें हाइट निकालनी होगी तो हमें करना क्या है, हमें वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दे के हैं उसको हमें डिवाइड करना है किस किस के साथ, जो लेंथ और ब्रेड्थ होगी उनको आपस में मल्टीपल करना है, उसको फिर डिवाइड करना है वॉल्यूम को फिर उसी के साथ डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बी पार्ट दिखाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट। ओके बेटा, तो यहाँ पे अगर हम लेंथ देखेंगे, लेंथ 6 सेंटीमीटर कामा ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर कामा हाइट हमें निकालनी है, ये हमें पता नहीं है। इसके अलावा जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, 120 क्यूबिक मीटर, आई थिंक क्यूबिक मीटर ही है, नो क्यूबिक सेंटीमीटर है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम देके हैं, सपोज़ अगर आपको मैं यहाँ पे हर एक की फार्मूला आपको दिखाऊंगी। ओके, अगर आपको लेंथ निकालनी होगी तो करना क्या है, वॉल्यूम को हमें डिवाइड करना है ब्रेड्थ इंटू हाइट के साथ। ओके, इसी तरीके से अगर ब्रेड्थ निकालनी होगी तो वॉल्यूम को हमें डिवाइड करना है लेंथ इंटू हाइट के साथ। इसी तरीके से अगर हमें हाइट अब निकालनी होगी तो वॉल्यूम को हमें डिवाइड करना होगा किसके साथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के साथ। तो यहाँ पे लेंथ दे के हैं, ब्रेड्थ हाइट यहाँ पे हमें निकालनी है, तो यहाँ पे हम ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं बेटा, हमें पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसी के बराबर वॉल्यूम होता है ना। तो ये हम लिख सकते हैं ना, विच इम्प्लाइज लेंथ का अपना वैल्यू दैट इज़ 6 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ का अपना वैल्यू 4 सेंटीमीटर इंटू हाइट का अपना वैल्यू वो हमें नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे h लिखेंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम का अपना वैल्यू दैट इज़ 120 क्यूबिक सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं 6 4 जार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर
इंटू एच इज इक्वल टू 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हम लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला जब हमें इक्वेशंस में शिफ्ट करने पड़ते हैं नंबर्स, ठीक, नंबर्स जो भी होगा वहाँ पे, ठीक। तो जब हम इसको एक साइड से दूसरे लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो अगर वो मल्टीपल में होता है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, ठीक। असल में हम करते क्या है, हम अगर हमें कोई टर्म फॉर एग्जांपल प्लस की टर्म हमें एलिमिनेट करनी होती है, ठीक, तो फिर हम उसको क्या कैसे एलिमिनेट करेंगे, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है सेम नंबर से लेकिन दोनों साइड से, ठीक। फिर हमें लगता है कि हमने इसको सेकंड साइड में शिफ्ट किया है, असल में यही होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे जो ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जब हम इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, ठीक, तो यहाँ पे मल्टीपल में है तो यहाँ जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये डिवीजन में चेंज होगा। तो वही हम लिखेंगे h इज इक्वल टू 120 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, यहाँ पे अब 1 सेंटीमीटर बचा, ओके। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूँगी, 6 4 ज़ार 24, 6 3 ज़ार 6 2 ज़ार 12, सॉरी 6 2 ज़ार 12, 6 0 ज़ार 0, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। तो जो हाइट होगी ना वो किसके बराबर होगी, 5 सेंटीमीटर के बराबर। यही अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे वॉल्यूम मतलब जो मैंने यहाँ पे फार्मूला आपको दिखाई, हाइट किसके बराबर होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो अगर आप वैसे भी करते तो वहाँ पे भी आपको इजीली आंसर निकलता। लाइक यहाँ पे जो है 120 क्यूबिक सेंटीमीटर को हमें डिवाइड करना था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज 6 इंटू 4, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है यहाँ पे भी, तो वही हम लिख सकते थे 120 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाता, ठीक। तो उसके बाद इसको सिंपलीफाई करना था, जैसे यहाँ पे मैंने किया तो वहाँ से आपको आंसर निकलता, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन बेटा करना था। इसी तरीके से जो बाकी पार्ट से अब सी हैं डी हैं वो भी ऐसे ही करना है। अब उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, ओके। सो फर्स्ट वन पार्ट इज a book is 24 centimeter long, 14 centimeter wide and 2 centimeter high. What is the volume of two such books piled one on top of the other? तो एक बुक की जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर, उसकी जो ब्रेड्थ है वो है 14 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो क्या है 2 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, हमें ऐसे ही अब दो बुक्स जो एक मतलब एक दूसरे के ऊपर है, ठीक, तो उनका हमें अब वॉल्यूम बताना है, ठीक। लाइक यहाँ पे अगर मैंने ये एक बुक ले ली, सपोज ये दूसरी बुक, तो ऐसे ये दोनों हैं, ठीक। तो अब हमें वॉल्यूम निकालना है। जब हम मतलब बुक्स रखते हैं ना एक दूसरे के ऊपर तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पाइलर बोलते हैं, ओके। तो अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं इन दो बुक्स का। तो वही हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। लेंथ ऑफ ए बुक, वो किसके बराबर है बेटा, 24 सेंटीमीटर। width of a book, वो किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट, वो है 2 सेंटीमीटर। Therefore volume of a
बुक। पहले हम एक बुक का वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद हम 2 बुक्स का निकालेंगे। तो वो किसके बराबर आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, विच इज़ इक्वल टू 24 इंटू 14 इंटू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर इंटू, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, लेकिन क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, 8 4 जार, यहाँ पे भी अब साइड में करूँगी मैं, 24 इंटू 28। ओके, so 8 4 is 32, 3 is carry, 8 2 is 16, 16 plus 3 is 19। अब हम 2 के साथ इसको मल्टीपल करेंगे, 2 4 is 8, 2 2 is 4, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 8 plus 9 is 17, 1 is carry, 4 plus 1 is 5, 5 plus 1 is 6। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा ना एक बुक का, वो होगा 672 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें 2 बुक्स का निकालना है, तो अब इसको हमें क्या करना है, हमें 2 के साथ मल्टीपल करना है। हेंस वॉल्यूम ऑफ 2 बुक्स विच इज़ इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं 672 सेंटीमीटर क्यूब को हम मल्टीपल करेंगे 2 के साथ। तो वही 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 1 is carry, 2 6 are 12, 12 plus 1 is 13, so 1344 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा 2 बुक्स का। ओके, तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द ड्रावर इन कल्पनाज कपबोर्ड इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर हाइट एंड 45 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ड्रायर। ठीक, इसमें भी क्या करना है, इनको आपस में मल्टीपल करना है, तो आपको वॉल्यूम निकलेगा किसका, ड्रायर का। इसके बाद ए ब्रिक हैज़ अ लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 10 सच ब्रिक्स। ठीक, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही ये भी करना है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 का निकालना था, 2 बुक्स का, ठीक है ना, यहाँ पे लेकिन 10। ठीक है, तो जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो उसके बाद उसको 10 के साथ मल्टीपल करना है, तो वहाँ पे आपको निकलेगा 10 ब्रिक्स का वॉल्यूम निकलेगा आपको बेटा वहाँ से। ओके, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो।